का खेत हमारा है, कोठी हवेली हमारी है। 10-20 साल में आप भी राम नाम 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। तब आपके पीछे आपके नाती पोता चिल्लाएंगे, गन्ने का खेत हमारा, गेहूं का खेत हमारा, ये बाजरा का खेत हमारा है, जंगल पहाड़ हमारा, ये जमीन हमारी, घर मकान हमारा। 150 साल में वो भी निपट जाएंगे। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां यहां से चली गई, मारी गई हैं। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। संत महापुरुष आपको यही समझाने की कोशिश करते कि कम से कम इसको भी जानते रहो। घर मकान बना तो ठीक है, बनाओ, शरीर की रक्षा करना है, जाड़ा गर्मी बरसात से बचाना है। भोजन नहीं करोगे शरीर जिंदा नहीं रहेगा, कपड़ा नहीं पहनोगे ठंडी लग जाएगी, मकान नहीं बनाओगे पानी बरसेगा भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे। शरीर की रक्षा करना, रोटी कपड़ा मकान, ये तो आपका धर्म है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं भाई एक और काम आपको करना। ईश्वर ने, भगवान ने आपको 2 जिम्मेदारियां सौंपी हैं, एक शरीर की रक्षा करना और एक जोर से बोलो, हैं? एक शरीर की रक्षा करनी है और एक क्या करना है? किसकी रक्षा? आत्मा, स्पिरिट, जिसको आत्मा जीवात्मा कहते हो। गाय बैल कुत्ता बिल्ला को केवल एक जिम्मेदारी मिली है। आदमी के अलावा जितनी जन्म जोनी, 4 खान 84 लाख जोनियां, मनुष्य के अलावा जितनी जन्म जोनी देख रहे हो, सबको परमेश्वर की तरफ से केवल एक जिम्मेदारी मिली, शरीर की रक्षा करना। और वो लोग भी अपने अपने काम में लगे हैं। संसार के सबसे छोटे जानवर चींटी से लेकर सबसे बड़े जानवर हाथी तक, सब सुबह से शाम तक अपने भोजन के लिए दौड़ रहे हैं। आप चींटी को देखो, सबसे छोटी है, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन आप मिठाई का डिब्बा 2 मंजिला कोठी पर अलमारी में रख दो, 2 दिन के बाद जाओगे उसमें चींटी मिलेगी आपको। बताओ, 2 मंजिला ऊपर संगमरमर पत्थर लगा, चींटी पहुंच गई। इन्हें अपने भोजन की तलाश में चिड़िया चंग सब लोग दौड़ रहे हैं। चिड़िया अपने चोंच में दाने लाकर अपने बाल बच्चों को भी जिलाती है, तब तक उड़ न जाए, जब तक वो चलने न लगे, खुद अपना भोजन न इकट्ठा कर लें, तब तक चिड़िया भी अपने बच्चों को चोंच में दाना लाकर खिलाती है, जिलाती है। आपके घर में, आपकी मंडई में, छान छप्पर झोपड़ी में, कहीं पेड़ की डाल पर अपने बाल बच्चों के लिए घोंसला, कितना सुंदर घोंसला बनाती। बताओ, एक एक चोंच में एक एक तिनका ला करके, घास का फूस का टुकड़ा ला करके। कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई गई, कोई इसको सिखाने पढ़ाने जाता, बस उनको भगवान ने इतनी ही जिम्मेदारी, इतना ही ज्ञान दे दिया कि आपको मृत्यु लोक में जन्म लेकर केवल शरीर की भरण पोषण, इस शरीर की रक्षा करनी है। मरना तो सबको है, जब तक हो आप इसकी रक्षा करो। लेकिन मानव को परमेश्वर ने हम शक्ल, उस खुदा ने खुद रूप बनाया है, अपने अनुसार बनाया। यानी आपको 2 जिम, इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। ये गलत नहीं लिखा, रामायण में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। कहा ये मानव जन्म आपको बड़े भाग से मिला। बाकी और जन्म जोनियों के लिए कहीं लिखा बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग शेर तन पावा, बड़े भाग गाय तन पावा, कहीं लिखा है? क्यों लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा, जिसको भी मानव जन्म किसी को भी मिल गया। नहीं कि बड़े भाग हिंदू तन पावा या बड़े भाग पंडित तन पावा, ना। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में सीधी लाइन लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जब रामायण वो लिख रहे थे काशी नगरी में गंगा के किनारे बैठकर, आज के करीब 500 बरस पहले, उस समय भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था।
मुसलमानों के हत्या जुर्म की कहानियां प्रारंभ हो चुकी थी। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज चल रहा था। गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण थे। इतना महान ग्रंथ आपको लिख करके दे गए मुसलमानी युग में, मुसलमानों के राज में लिखा रामायण, काशी नगरी में लिख रहे हैं, गंगा के किनारे बनारस में बैठकर। लेकिन गोस्वामी महाराज ने कहीं भी रामायण में मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। गोस्वामी महाराज ने न कहीं रामायण में हिंदू लिखा, न कहीं रामायण में मुसलमान लिखा। इतिहासकारों ने बात बता, भाई मुसलमानों ने बहुत तबाह किया है, सत्य है, अत्याचार हुए, जुर्म हुए। लेकिन एक संत ने लिखा, कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। कहा जितना मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण हिंदू का है, उतना ही महत्वपूर्ण मुसलमान का भी है। ये मानव जन्म जिसको भी प्रभु ने दे दिया, सब भगवान को पा सकते हो। गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण थे। अगर चाहते तो लिख देते, ब्राह्मणों का मान बढ़ा देते कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। तो कोई कुहार लोहार भार पासी यादव हरिजन, ये लोग भगवान की भक्ति से चूक जाते, आप नहीं कर पाते। लेकिन उस संत ने निष्पक्ष लिख दिया, भगवान का कानून क्या है। कहा भाई किसी भी जाति में आपने जन्म लिया है, आपको मानव जन्म मिल गया, आप परफेक्ट हो, परमात्मा को पाने का साधन मिल गया, कोई पा सकता। भगवान राम ने शिवरी से कह दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत के नाता। महत्व इस मनुष्य शरीर का है, और इसको हम आप अज्ञान में, रगड़े झगड़े में, खाने पीने सोने में गंवा रहे हैं। जिसकी इतनी बड़ी कीमत और महिमा बयान की गई, क्यों बयान किया गया? इंजीनियर बनने के लिए, कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बड़ी भाग की बात है ना। कहा जितना प्रधानमंत्री के शरीर का महत्व है, उतना ही एक भंगी के भी शरीर का महत्व है, शिवरी के भी शरीर का महत्व है। भगवान की भक्ति कर लिया, अमर वरदान प्राप्त कर लिया, छोटे कुल में जन्म लेकर। संत रविदास जी देखो, चमार घर में जन्म लेकर काशी नगरी में। ये साहब कबीर के बाद रविदास जी का जन्म हुआ था काशी नगरी में। कबीर साहब देखो, जुलाहा घर में जन्म लेकर कपड़ा बुनते हुए गरीबी में बाल बच्चों का गुजर किया और परमात्मा को पा लिया। कबीर साहब को संत सदगुरु द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, आध्यात्मिक दुनिया में उनको बहुत बड़ा संत सदगुरु द ग्रेट मास्टर माना जाता। कबीर साहब के बाद ही थोड़े दिन के बाद रविदास जी का जन्म हुआ। चमार का मतलब जिनके घर में चमड़े के जूते चप्पल, चमड़े का काम, जातियाँ ऐसे बन जाती। लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम करने लगे, एक जाति लोहार बन गई। मतलब जो लोग लोहे का काम करने लगे लोहार हो गए, जो लोग लकड़ी का काम करने लगे कारपेंटर बढ़ई हो गए। धरती से सोना मिल गया, आदमी ने सोना खोजा। जो लोग सोने का गहना बनाने लगे, एक जाति सोनार, सोनी। क्यों सोनी साहब? अब देखो सोनी साहब बैठे हैं, क्या जानोगे सोनी कोई अलग से कोई मुहर लगी है? अरे भाई ठीक है, इंजीनियर डॉक्टर थोड़ा टाई वाई पहन लेगा, मालूम पड़े भाई बड़े आदमी। बाकी सबका एक ही शरीर, हाड़ मांस का शरीर है, और सब एक दिन आग में जल जाओगे। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती एक काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा। ब्राह्मण भी जल जाएंगे, ठाकुर भी जल जाएंगे, यादव भी जल जाएंगे, हरिजन भी जल जाएंगे, इंजीनियर जलेंगे, डॉक्टर जलेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब जलेंगे। क्या मुख्यमंत्री नहीं मरेंगे? अभी देखो एक आपके मर गए एक मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री थे, अभी 2 दिन पहले देखो उनकी डेड बॉडी आ रही। हो गया काम उनका ख़त्म। क्या रुतबा था, शान मान थी, उनको भी ले जा करके नदी किनारे जला दिया। एक उनका थोड़ा नाम सम्मान, अखबार में खबर आ जाएगी, लेकिन इससे क्या लाभ होता? अब कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग?
मौत के बाद क्या कुछ बचता है? इसमें कई मत काम कर रहा। आज के इस बौद्धिक वैज्ञानिक युग में देखो, साइंस विज्ञान का युग चल रहा, इसमें हमारे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो कहता भाई नहीं नहीं, मौत के बाद कुछ नहीं बचता। इसको ओनली वन लाइफ थियरी कहा जाता, थियरी ऑफ ओनली वन लाइफ, जिसको आप कम्युनिज्म कहते हो, कम्युनिस्टवाद, साम्यवाद, तमाम सिद्धांत है। वो लोग देवी देवता, ईश्वर, भगवान, आत्मा, परमात्मा नहीं मानते, तो भाई एक ही जीवन है। यानी वो जीवन को केवल शरीर मानते हैं। शरीर आग में जल गई, पानी में गल गई, मुसलमान ने गड्ढे में डाल दिया, मिट्टी मिल गई, शरीर खत्म, जीवन खत्म। कहा मौत के बाद कुछ बचता ही नहीं है, किसका जन्म होगा, किसका मरण होगा फिर? इसलिए इसको एक जीवन का सिद्धांत कहते कि हमारा जीवन केवल एक है, ओनली वन, माने एक जीवन है। अगर इस थियरी को हम आप मान लें कि जीवन केवल एक होता है, तो हमको रामायण गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? पूजा पाठ धर्म कर्म करने की क्या जरूरत है? गंगा जमुना में जाकर डुबकी लगाने की क्या जरूरत है? गुरु सदगुरु संतों का सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? योग साधना उपासना तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हम मोक्ष मुक्ति के लिए तो पूजा पाठ करते हैं। इतने पैसे लगाकर मंदिर देवालय शिवालय, भाई चलो कुछ हो जाएगा दान पुण्य, हमारी आत्मा मौत के बाद मुक्ति मोक्ष नरक में नहीं जाएगी। ये दूसरी थियरी, इसको आध्यात्मिक थियरी कहते हैं। इसमें जीवन के बाद बचता है, उसको आत्मा कहते हैं। जीवन हमारा शरीर ये नष्ट होता है, इसको घर वाले आग में जला देते हैं, इसके बाद भी हम जिंदा रहते हैं, तब आत्मा के रूप में। और यही आत्मा फिर जन्म मरण में आती है, जिसको पुनर्जन्म कहा जाता है। फिर मरेगी, मौत कहा जाता है। जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। और ये जन्म मरण का चक्र कब तक चलता रहेगा? कब तक आपका चतरा में जन्म मरण होता रहेगा? जब तक एक बार आप परमात्मा से नहीं मिलोगे। अगर एक बार आप परमात्मा से, भगवान से मिल गए, तब आपके जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। तब आपको चतरा में नहीं आना पड़ेगा, मनुष्य में, गाय में, बैल में, कुत्ता में। अब कहा तो ये जा रहा है अध्यात्मवाद में। हमारे धर्म ग्रंथ तो ये करेंगे भाई आदमी का ही नहीं, ये नहीं कि दोबारा आपको आदमी का ही जन्म मिले, हो सकता गाय का मिल जाए, कुतिया का मिल जाए, बैल का मिल जाए, गधे का मिल जाए। इस पर देखो पढ़े लिखे लोग सस्पेंस में आ जाते हैं, समझ में नहीं आता, इसमें विभेद पैदा होता कि आदमी गाय कैसे बन जाएगा, बैल कैसे, कुतिया कैसे बन जाएगा। लेकिन संतों की वाणी कह रही है कि कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कुकरी होए, घर घर में डोलत फिरे, टूक न डारे खूब। बड़े घरन कै बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और तेहि कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजो गदहा होए, लादी लादे और की घास न डारे। अब हम आप तो गधा देख रहे हैं। मान लो आपके घर में कोई कुत्ता है, दरवाजे पर आप 2 डंडा मार देते हो। अगर मान लो कोई जानकार पुरुष आपसे कह दे भाई मत मारो, आपकी दादी हैं, ये कौन है आपकी, ये आपकी दादी हैं, तो आप उसकी खोपड़ी तोड़ डालोगे, बेवकूफ आदमी। हमारी दादी कुतिया, अरे हमारी दादी का तो स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? क्योंकि आपने तेरही में यही नोटिस सूचना सबको दिया है। जब दादी मरी थी, आपने जब तेरही मनाई ब्रह्मभोज, हिंदू लोग, तो पूरे गांव में, जवार में, पूरे पितिज में आपने घर घर सूचना भेजा था। और कागज पर क्या सूचना दी गई? मेरे पूजनी दादी जी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। क्या हो गया? इसके माने दादी अभी जिंदा हैं। मान लो अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए, नहीं खेल खत्म।
तब स्वर्गवास की बात कहाँ से आ गई? इसके माने आपका विश्वास है कि दादी हमारी अभी जिंदा है, बस उनका ट्रांसफ़र हो गया। जैसे किसी का नौकरी से ट्रांसफ़र हो जाता है, पुलिस से दरोगा बन गया तो लोग लड्डू बांटते हैं। अच्छी जगह जाएगा तो खुशी होगी कि नहीं? मतलब अभी बेचारा छोटा दरोगा था, अब वो बड़ा दरोगा बन के चला गया रांची, उसको बढ़िया बंगला मिलेगा, बढ़िया कार मिलेगी, अफसर बन गया, तो उस दिन घर में लड्डू बांटा जाएगा, भाई पदोन्नति हो गई, अच्छी जगह चले गए। इसी तरह से माना जाता है कि दादी हमारी पिति से निकलकर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? स्वर्ग जो है पिति से अच्छा माना जाता। पितिज में जो कोठी हवेली देख रहे हो, इससे बढ़िया कोठी हवेली वहाँ है। पितिज में कोई दुख तकलीफ नहीं, जो दादी को शरीर मिलेगा उसमें कोई बीमारी नहीं पितिज में। स्वर्ग बैकुंठ में कोई डॉक्टर वैद्य हकीम, वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज या पीजीआई नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई रोग होता ही नहीं। और पितिज में तो बड़ी बड़ी आफत है, कभी टांग की बीमारी, कभी हार्ट की बीमारी, कभी शुगर हो गया, कभी बवासीर हो गया, कभी भूखंदर हो गया। रोज डॉक्टर का अस्पताल का चक्कर लगा रहे हो, फिर भी बीमारी नहीं जा रही, झंझट ही झंझट। स्वर्ग बैकुंठ में ये झंझट नहीं, ऐसा बताया जाता। हम नहीं कह रहे रामायण गीता वेद भागवत, हम लोग तो अब कह रहे हैं, हम लोग तो आज पैदा हुए हैं। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था तो अब आपके सामने आई, कोई नई चीज नहीं। जय गुरुदेव मिशन कोई अलग संप्रदाय नहीं है। आप कभी ये मत डरना हिंदू धर्म के खिलाफ है जय गुरुदेव मिशन, जैसे हिंदू के मुसलमान सिख ईसाई कोई धर्म, ना 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 ना। हम आपको वही चीज बता रहे जो रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में, जो वेदों में चीज वर्णित है। वेद आपको नाम नहीं पता, वेदों में क्या लिखा पितिज में कौन जानता? हिंदुओं से पूछा जाए 4 वेद का नाम बताओ, 4 वेद का नाम नहीं पता, और तिलक टीका लगाए कथा कर रहे हैं। उन वेदों में लिखा क्या है? और वेदों के सार तत्व ज्ञान बोध को वेदांत कहा जाता।